हेलो बैंकिंग एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइज अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं इस साल के लिए, दिस वीडियो एंड दिस सीरीज इज़ फॉर यू। गाइज इस सीरीज में हम सारे लेक्चर्स वन बाय वन कवर करते जा रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से कुछ थोड़ा टाइम लग गया, बीच में लेक्चर आ नहीं पाया था, बट वहीं से कंटिन्यू करेंगे गाइज जहाँ से हमने अपनी सीरीज में लास्ट सेशन में छोड़ा था, टेंसेस पार्ट टू। तो गाइज जिसने टेंसेस पार्ट वन वाला लेक्चर नहीं देखा है, ये सेशन देखने से पहले प्लीज़ वो वाला सेशन ज़रूर देख लीजिएगा। इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, एडुटैप बैंकिंग नाम से। सो गाइज आज हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे, अपने डिटेल समझेंगे टेंसेस के कि कौन सा टेंस कैसे काम करता है। पिछले लेक्चर तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि टेंसेस क्या होते हैं और वो कैसे फंक्शन करते हैं। आज उसी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। चलिए गाइज, बट अगर आपको एक रिलायबल सोर्स की ज़रूरत है अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, गाइज आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। वैसे तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बट मैं बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ, बस 30 सेकंड्स लूंगा। आपको बस क्या करना है गाइज, आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके बस आपको टाइप करना है edutap.in, EDUTAP, edutap.in। और आप जैसे ही सर्च करेंगे आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के कोर्सेज दिखेंगे। यहाँ पे बैंकिंग कोर्सेज, इस पे क्लिक कीजिए और नीचे आएंगे तो ये दिखेंगे आपको कोर्सेज, जिसमें आपको दो कोर्सेज अवेलेबल है। एक है हमारा कॉम्बो कोर्स जो आपको रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम जैसे आरबीआई ग्रेड ए ग्रेड बी प्लस बैंकिंग दोनों की तैयारी कराता है। इसमें आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल एंड टेस्ट दोनों के लिए, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम आरबीआई के लिए भी और बैंकिंग के लिए भी मिलने वाला है। इस पे अभी हम ऑफर कर रहे हैं फ्लैट 75% डिस्काउंट एंड द कूपन कोड इज RBI75। और गाइज ये है सिर्फ बैंकिंग के लिए, बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स। इसमें आपको बैंकिंग के लिए क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी के लिए कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल एंड टेस्ट एंड सॉल्व PYQs मिलने वाले हैं। और गाइज इस पे अभी हम 60% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। द कूपन कोड इज कैपिटल में बैंक 60। सो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। चलिए गाइज, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, टेंसेस पार्ट टू। तो टेंसेस गाइज मैंने आपको क्या समझाया था, कैसे याद रखना है। टेंस, टी फॉर टेंस, टी फॉर टाइम। तो टेंस बेसिकली क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का टाइम आइडेंटिफाई करना या उसको टाइम एलोकेट करना। अब हमें टेंसेस, हमें आज से क्या क्या सिखाया गया था गाइस, ये मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से डिकोड किया है, इसको जाके देख लीजिएगा अगर जिसने नहीं देखा अभी तक तो। कि हमें सिखाया गया है टेंसेस में एक्शन देखना, कि रोहित पढ़ रहा है तो ये एक्शन हो रहा है तो कॉन्टिन्यूअस है। रोहित सो चुका है, अगर काम खत्म हो चुका है तो ये पास्ट लग रहा था हमें, बट ये गलत होता है गाइस। एक्शन से कोई भी टेंस डिसाइड नहीं होता, टेंस डिसाइड होता है उसके टाइम से। और मैंने आपको बड़ी सिंपल सी ट्रिक दी थी, जब भी कोई सेंटेंस सुनो अपने मन से क्या पूछो, कब। जो कब का आपको आंसर मिलेगा वो बताएगा आपको कि ये कौन सा टेंस है। अगर कोई सेंटेंस इस मोमेंट के लिए बोला जा रहा है तो वो है प्रेजेंट टेंस, इस मोमेंट से पीछे किसी मोमेंट के लिए बोला गया है तो वो है पास्ट टेंस, और इस मोमेंट से आगे आने वाले किसी मोमेंट के लिए बोला गया है तो वो है फ्यूचर टेंस। ये हमने पिछले लेक्चर में डिकोड किया था। और मैंने आपको बड़ी सिंपल सी एक वो समझाई थी कि अ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज द टाइम एट विच एन एक्शन हैपन्स। के टेंस वो वर्ब है जो आपको ये बताती है कि कोई एक्शन किस टाइम पे हो रहा है। तो टाइम ढूंढना होता है, टेंस को ढूंढना, ना कि एक्शन देखना। तो ये मैंने क्लियर किया था पिछली बार कि रोहित सो चुका है ये पास्ट टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस है गाइस। और फिर मैंने आपको बताया था किसी भी बात को बोलने के चार तरीके पॉसिबल होते हैं। कौन से गाइस, सबसे पहला था हमारा इनडेफिनेट। इनडेफिनेट सेंटेंसेस कौन से होते हैं, या सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं या प्रेजेंट इनडेफिनेट भी बोल देते हैं। तो इनडेफिनेट मतलब जब टाइम डेफिनेट नहीं है, जो हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शंस होते हैं। सेकंड हमने किया था कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है गाइस, जो कॉन्टिन्यूटी बताता है कि ये एक्शन इस मोमेंट पर चल रहा है, हो रहा है। परफेक्ट, फिर तीसरा था आपका परफेक्ट, किसी भी बात को बोलने का तीसरा तरीका परफेक्ट। परफेक्ट मतलब जो आप बता रहे हो कि कोई काम इस मोमेंट से पहले या तो शुरू हो चुका है या खत्म हो चुका है। ठीक है, जैसे मैं घर पहुंच चुका हूँ, बारिश रुक चुकी है, मूवी शुरू हो चुकी है, मीटिंग खत्म हो चुकी है, ट्रेन जा चुकी है, राइट। तो ये होते हैं परफेक्ट टेंस। और फिर इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन से हमारा फोर्थ टेंस बनता है जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है गाइस, कोई एक्शन जिसमें आपको ये पता चले कि वो कुछ देर पहले स्टार्ट हो चुका है। कुछ देर मतलब कोई भी देर तो बहुत हो सकती है, बट मतलब कुछ टाइम पहले स्टार्ट हो चुका है और अभी भी चल रहा है। जैसे अगर मैं सिर्फ ये बोलता हूँ गाइस कि बारिश हो रही है तो वो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ कि 2 घंटे से बारिश हो रही है,
तो ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब 2 घंटे से बारिश हो रही है, मैं 2 घंटे पहले शुरू हुई थी ये हमें पता है, और अभी भी चल रही है ये भी हमें पता है, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हमने देखा था किसी भी बात को बोलने के कितने तरीके पॉसिबल होते हैं, 4। कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब एक एक करके ना इनको तीनों टेंसेस में समझेंगे गाइस कि प्रेजेंट में ये इन चारों को कैसे बोला जाता है, कैसे सेंटेंसेस होते हैं इनमें, फिर पास्ट में क्या बोला जाता है, और फिर फ्यूचर में कैसे बोला जाता है, और उसमें विद एग्जांपल और विद कॉन्सेप्ट हम सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले गाइस हमारा जो फर्स्ट टेंस हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोल देते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल देते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल होते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस कौन से होते हैं गाइस, देखना, जो आपको कोई हैबिचुअल एक्शन या फिर कोई रिपीटेड एक्शन बताते हैं। हैबिचुअल एक्शन मतलब जो आपकी आदत है, जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये मेरी हैबिट है, ठीक है। आई आई प्रे टू गॉड एवरी डे, मैं हर रोज भगवान की पूजा करता हूँ। या कोई रिपीटेड एक्शन, ठीक है, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये मेरा रिपीटेड एक्शन है, ठीक है। मैं इस कंपनी में नौकरी करता हूँ, कब करते हो? डेली करते हो, राइट। मैं गाड़ी से काम पर जाता हूँ, या मैं ट्रैम से या मैं मेट्रो से ऑफिस जाता हूँ, तो डेली जाते हो, डेली आते हो, तो ये हो गए आपके रिपीटेड एक्शंस। तो जब आपको हैबिचुअल एक्शंस या रिपीटेड एक्शंस बताने होते हैं तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखना, दे आर यूज टू, नंबर 1, एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, जो कोई हैबिट है, जैसे ही स्मोक्स, कि वो स्मोक करता है। आई ऑलवेज टेक माई टी विदाउट शुगर, मैं चीनी के बिना ही चाय लेता हूँ। इन सेंटेंसेस में आपको यूजुअली क्या वर्ड्स मिल जाते हैं गाइस, देखना, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, रेयरली, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, ऑन संडेज, या समटाइम्स ऑन वीकेंड्स, या वंस अ वीक, वंस अ मंथ, जो रिपीटेड बात बता रहे हैं। जैसे आई यूजुअली travel by train. I generally I generally wake up early. I occasionally go out at late at night. I rarely talk to strangers. I always respect my seniors. I often get late because of congestion in the traffic. I go for a walk sometimes on Sundays. Yeah, I go to visit my grandparents once a week या once a month. तो ये जो हैबिचुअल एक्शन बताते हैं ये होते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसमें क्या सीक्वेंस यूज होता है गाइस, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, इसमें सीधा क्या यूज होते हैं गाइस, एक्शन वर्ब। कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट के साथ सीधा कौन सी फॉर्म यूज होती है इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब इसमें देखने गाइस, इसमें थोड़ा सा आपको सिंगुलर में ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आई के साथ हम क्या बोलते हैं, आई प्ले, ये मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी सिखाया था। प्लूरल के साथ हम क्या बोलते हैं, जैसे वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, बॉयज प्ले, गर्ल्स प्ले, तो इसमें भी हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन सिंगुलर में ही प्लेज या शी प्लेज, रोहित प्लेज, रीना प्लेज। अब हमें सिंगुलर के साथ हमें क्या करना होता है गाइस, वर्ब में एस या ई एस या आई ई एस ऐड करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आई ड्राइव, वी ड्राइव, लेकिन ही ड्राइव्स, शी ड्राइव्स। आई कुक, वी कुक, लेकिन ही कुक्स, शी कुक्स। आई स्लीप, वी स्लीप, यू स्लीप, दे स्लीप, लेकिन ही स्लीप्स। तो सिंगुलर में, और ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है गाइस, याद रखना, और कहीं पे यूज नहीं होता। तो ही स्लीप्स अर्ली, ही वेक्स अप अर्ली, ही वर्क्स इन दिस कंपनी, आई वर्क इन दिस कंपनी, you work, we work, they work, employees work in this company. But Rohit works, he works, Reena works, she works in this company. तो हमें सिंगुलर में जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर रहे होते हैं तो हमें वर्ब के साथ एस ई एस या आई ई एस ऐड करना पड़ता है। ये चीज ध्यान रख के चलना गाइस। दूसरा, हम कहाँ यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं या जो जनरल ट्रूथ होती हैं। अब ये क्यों होती हैं इसमें गाइस, ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये जनरल ट्रूथ है। प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, ये जनरल ट्रूथ है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन,
ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि देखने का मैं अगर बोलता हूँ कि सूरज पूरब से उगता है, कब? सर कब मतलब सुबह? नहीं, सुबह कब, किस दिन? सर डेली। तो ये रिपीटेड एक्शन नहीं हुआ? धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, कब? सर हर टाइम ही घूम रही है, रिपीट कर रही है, हर साल रिपीट करती है, राइट। चांद धरती के चारों ओर घूमता है, कब? डेली। तो ये भी तो रिपीटेड एक्शन ही हुआ है एक तरह से, तो इनको यूनिवर्सल ट्रूथ बोल देते हैं हम कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है, कब? जब भी उबालो उसे। तो ये रिपीटेड एक्शन हो गया। तो इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल ट्रूथ को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोलते हैं हमेशा। हम ये नहीं बोलते द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है। और तीसरा हम कब बोलते हैं गाइस? कोई ऐसा फैक्ट या एक ऐसी बात जो इस मोमेंट पे सच हो। जैसे आई लिव इन दिल्ली, ऑल ट्रेन स्टॉप एट दिस स्टेशन, शी टीचर्स इंग्लिश इन ए स्कूल, आई वर्क इन ए मल्टीनेशनल कंपनी। ये वही रिपीटेड एक्शन, वही फैक्चुअल ट्रूथ वाले हो गए कि मैं यहाँ ये काम करता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, राइट, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। तो कोई भी आपका डेली का मतलब या रेगुलरली रिपीटेड या हैबिचुअल जो एक्शंस होते हैं उनको बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर सेकंड टेंस आता है गाइस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस सही से याद रखना गाइस, कॉन्टिन्यूअस कौन से होते हैं? जो आपको बताते हैं कि कोई एक्शन इस टाइम पे हो रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहाँ कहाँ यूज होते हैं? टू एक्सप्रेस एन एक्शन हैपनिंग नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इस टाइम जब हम बोल रहे हैं इस टाइम पे वो एक्शन हो रहा है। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, शी इज रीडिंग अ बुक, ही इज टीचिंग इंग्लिश, या वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, वी आर आई एम रीडिंग अ बुक। तो ये क्या है? दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और कहाँ यूज होता है गाइस? टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस अबाउट दिस टाइम, बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कि कोई काम जो अभी चल रहा है, बट ये नहीं है कि अभी इस बिल्कुल इसी मोमेंट पे चल रहा है, मतलब जनरली, मतलब डे टू डे लाइफ में। जैसे मैं कहता हूँ कि आजकल क्या कर रहे हो? सर मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। मैं बोला अभी तो नहीं कर रहे ना, अभी तो आप फोन पे बात कर रहे हो मुझसे, राइट। तो मैं इन जनरल बोल रहा हूँ कि इन जनरल डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे हो आप? सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। तो ये होते हैं आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जैसे ही इज टीचिंग इंग्लिश एट अ हाई स्कूल, वो हाई स्कूल में इंग्लिश पढ़ा रहा है। दे आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस, वो एक नया घर बना रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि इस मोमेंट पे बना रहे हैं, बट आजकल ये काम वो कर रहे हैं। तो सेकंड यहाँ यूज होता है सम एक्शन विच इज इन जनरल ऑन गोइंग इन योर लाइफ। और तीसरा हम कहाँ यूज करते हैं इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को? टू एक्सप्रेस अ डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर। ये आपने देखा होगा बट शायद ऑब्जर्व नहीं किया हो। अब देखना गाइस, जैसे एक तो मैं बोलता हूँ कि यार मैं अगले हफ्ते लंदन जाऊंगा, तो हम क्या बोलते हैं? आई विल गो टू लंदन नेक्स्ट वीक। लेकिन मान लो मैं कल जा रहा हूँ, मेरी फ्लाइट बुक हो चुकी है। तो कोई पूछता है यार कब जाना है, कब है फ्लाइट तेरी? मैं बोलता हूँ आई एम लीविंग टुमारो, बोल देते हैं हम, आई एम लीविंग टुमारो। तो आई एम लीविंग ये प्रेजेंट में कैसे बोल रहे हो, जबकि बात तो आप कर रहे हो टुमारो की, कल की। लेकिन अब ये समझना है जब कोई एक्शन की आप डेफिनेट अरेंजमेंट कर लेते हो, मतलब टिकट हो चुकी है, टाइम सेट हो चुका है, सब कुछ फिक्स हो चुका है जब किसी एक्शन के लिए, तब हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बोलने लग जाते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, या आई एम मीटिंग हर टू नाइट। जब फिक्स हो चुका है कोई चीज़, मतलब डेट सेट हो चुकी है, टाइम सेट हो चुका है, अरेंजमेंट पूरी हो चुकी है। जैसे आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा द प्राइम मिनिस्टर इज लिविंग फॉर इटली नेक्स्ट मंथ। तो वो फिक्स हो चुका है। लेकिन आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ नहीं, आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, क्योंकि अभी फिक्स नहीं हुआ है। मैं अगले महीने आऊँगा, अगले महीने जाऊँगा दिल्ली, डेट फिक्स नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है। लेकिन अगर डेट टाइम सब कुछ फिक्स हो जाए, अरेंजमेंट सारी पूरी हो जाए, तो उसको आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी बोल सकते हो। तो ये होते हैं आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब आ जाओ इस प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? टू एक्सप्रेस अ रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। कोई एक्शन जो आप बता रहे हो कि अभी थोड़ी देर पहले पूरा हो चुका है। जैसे आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय वर्क, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ। ही हैज गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है। शी हैज स्लेप्ट, वो सो चुकी है। आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना खाना खा चुका हूँ। वो घर से निकल चुका है। ही हैज लेफ्ट फ्रॉम होम। ठीक है। उसका मैसेज आ चुका है। ठीक है, आई हैव रिसीव्ड हिज मैसेज। ठीक है। मैं पेमेंट कर चुका हूँ, आई हैव डन द पेमेंट, या आई हैव पेड द टोटल अमाउंट। तो जो आप बोल रहे हो कि हो चुका है, इस मोमेंट पे बताना चाह रहे हो कि इस काम पे, इस मोमेंट पे आपका काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है,
आप क्या जवाब दोगे? हाँ सर, हम मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है। हुई बेशक पिछले साल थी, लेकिन मैं तो आपसे अभी के लिए पूछ रहा हूँ ना, कि इस मोमेंट पे आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है। आप क्या बोल रहे हो? हाँ सर हो चुकी है। आपने खाना खा लिया है? हाँ सर खा लिया है। आप घर पहुंच चुके हो? हाँ सर मैं पहुंच चुका हूँ। ये होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, जो आप बता रहे हो कि इस मोमेंट पे ये काम खत्म हो चुका है, पूरा हो चुका है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर आपको कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट समझ आ जाए, आ गए हैं गाइस, तो ये लिटरली उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। देखना, नाम भी वहीं से बना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होते हैं गाइस? जब आपने ये बताना है कि कोई एक्शन जो कुछ देर पहले शुरू हुआ था और अभी भी वो ऑन गोइंग है, ठीक है, अभी भी वो चल रहा है। जैसे अगर मैं सिर्फ ये बोलता हूँ यहाँ बारिश हो रही है, ये है सिर्फ कॉन्टिन्यूस। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ 2 घंटे से बारिश हो रही है, इसका मतलब अब से 2 घंटे पहले स्टार्ट हुई थी, हमें स्टार्ट पॉइंट भी पता लग रहा है, और अभी भी चल रही है, अभी भी ऑन गोइंग है, रुकी नहीं है, अभी भी चल रही है। तो 2 घंटे से बारिश हो रही है, तो 2 घंटे से बारिश हो रही है मतलब अभी भी चल रहा है। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब यहाँ पे गाइस दो हमें ना स्पेशली टाइम के लिए, टाइम हमें स्पेसिफिकली डालना पड़ता है। अगर टाइम नहीं होगा तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज नहीं कर सकते, याद रखना। और टाइम बताने के लिए हम दो प्रेपोजिशन यूज करते हैं यहाँ पे, फॉर या सिंस। अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसमें, सर फॉर कहाँ यूज होता है, सिंस कहाँ यूज होता है। मैं एक बार ये एक्सप्लेन करता हूँ, फिर एग्जांपल दिखाता हूँ guys। देखना, अब याद रखने की ट्रिक क्या है गाइस? एस से सिंस, एस से ही याद रखना, एस से स्टार्ट पॉइंट। जब आपको एक स्टार्ट पॉइंट मिलता है कि कब से शुरू हुआ है, तब हम यूज करते हैं सिंस। और फॉर कब यूज करते हैं? ड्यूरेशन के लिए, मतलब कितनी देर से हो रहा है। जब हमें ये बताना है कितनी देर से हो रहा है तो फॉर, और जब हमें ये बताना है कब से शुरू हुआ है तो हम क्या यूज करते हैं? सिंस। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब 2 घंटे पहले में आपको कोई स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट मिल रहा है? कब से? 2 घंटे पहले कब? नहीं पता, मैं तो ड्यूरेशन बता रहा हूँ। तो क्या आएगा? आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूँ, अब यहाँ मिलता है आपको स्टार्ट पॉइंट। तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 PM या 3 o'clock, कि 3 बजे से पढ़ रहा हूँ। हाँ जी, हम 10 साल से इसी घर में रह रहे हैं। 10 साल कब स्टार्ट हुआ? स्टार्ट पॉइंट तो नहीं मिल रहा, ड्यूरेशन पता लग रही है। तो वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years। लेकिन हम 2015 से यहाँ रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2015, क्योंकि 2015 क्या है? एक स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, वो 4 महीनों से लापता है। ही हैज़ बीन मिसिंग फॉर 4 months। 4 महीने से कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं मिल रहा हमें। 4 महीने क्या है? ड्यूरेशन। तो वो 4 महीने से लापता है, लेकिन वो जनवरी से लापता है। ही हैज़ बीन मिसिंग सिंस जनवरी। ठीक है, हम 1947 से यही सुनते आ रहे हैं, सिंस 1947। क्यों? ये स्टार्ट पॉइंट है। लेकिन हम 78 ईयर्स से यही सुनते आ रहे हैं, तो वी हैव बीन लिसनिंग द सेम थिंग फॉर द लास्ट 78 ईयर्स। पिछले 78 सालों से यही सुनते आ रहे हैं। तो ड्यूरेशन जब बतानी है तो हम यूज करते हैं फॉर, और स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट बताना है तो हम क्या यूज करते हैं? सिंस। ठीक है, तो ये आई होप अब यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि फॉर कब यूज होता है और सिंस कब यूज होता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि वो 15 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। 15 मिनट से कोई स्टार्ट पॉइंट मिल रहा है? नहीं। तो फॉर 15 मिनट्स, वो 1 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, सिंस 1 o'clock। तो आई थिंक क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो ये यूज होते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। देखना, फॉर एंड सिंस आर कॉमनली यूज इन दिस टेंस। ये कब यूज होते हैं? टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगैन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग, कि जो पास्ट में स्टार्ट हो चुका है और अभी भी चल रहा है। जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 6 AM, कि 6 बजे से बारिश चल रही है। तो इसमें क्या रहता है? सब्जेक्ट के साथ हमें क्या यूज़ करना होता है? हैज़ या हैव। सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव। उसके बाद बीन, और बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। ठीक है, जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 6 AM, दे हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से उसका इंतजार कर रहे हैं। तो देखना, फॉर एन आवर कब आया? जब ड्यूरेशन मिल रही है। और सिंस कब आया? जब स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट पता लगता है। तो ये होते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है।
अब ये था गाइज आपका प्रेजेंट टेंस। अब चलते हैं अपने पास्ट टेंस की तरफ। अब देखना गाइज, पास्ट टेंस में भी किसी बात को बोलने के वही चार तरीके होते हैं जो प्रेजेंट में थे, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर में भी यही मिलेंगे, यही चार। तो अब ये चार अच्छे से समझ के फिर आप टेंस को कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट में क्या होता है गाइस, टू एक्सप्रेस अ पास्ट इवेंट और पास्ट एक्शन, कि जब हमें पास्ट का कोई एक्शन या कोई इवेंट बताना होता है, मतलब बेसिकली जब आपने पास्ट की कोई अकरेंस बतानी होती है कि कुछ हुआ था, ठीक है, द एक्शन इज कंप्लीटली अनरिलेटेड टू द प्रेजेंट, इट इज देयर फॉर यूज्ड व्हेन द टाइम इज गिवन, जब टाइम गिवन हो आपको, कि मैं कल मिला था उससे, आई मेट हिम येस्टरडे। उनका निधन 1987 में हुआ था, शी डाइड इन 1987, ठीक है। और दूसरा, जब टाइम ना दिया हो लेकिन अंडरस्टूड है कि ये कब की बात हो रही है, पास्ट की, जैसे आई बॉट दिस पेन इन बॉम्बे, मैंने ये पेन बॉम्बे में खरीदा था, कभी भी खरीदा हो बट पास्ट है। और जब टाइम पूछा गया हो, जैसे तुम उससे कब मिले थे, व्हेन डिड यू मीट हिम, ठीक है, तुम उससे कब मिले थे, तो क्वेश्चन पूछने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिड नॉट या व्हेन डिड यू डू दिस। तो जब कोई अकरेंस बतानी होती है, अब इसमें हम क्या यूज करते हैं इस पास्ट इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट में हम क्या यूज कर रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पास्ट में हम क्या यूज कर रहे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे आई सॉ हिम येस्टरडे, मैंने कल उसको देखा था। अब कल कब देखा था ये स्पेसिफिक नहीं है, बट ये है बस कल देखा था। वी मेट yesterday का, हम कल मिले थे। आई आई वेंट टू हिज प्लेस लास्ट वीक, मैं कल पिछले हफ्ते उससे उसके घर मिलने गया था उससे। आई स्पोक विद हिम 10 मिनट्स अगो, मेरे 10 मिनट पहले उससे बात हुई है अभी। तो जब भी आपने पास्ट में कुछ भी बोलना है कि ऐसा हुआ था, आई वी सॉ दिस मूवी इन अ थिएटर, हमने ये मूवी थिएटर में देखी थी, तो ये क्या है, अंडरस्टूड है कि पास्ट की बात करना, राइट। तो ये होते हैं पास्ट इंडेफिनिट, जब कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं है लेकिन आपको बस ये बताना है कि ऐसा हुआ था या किया था, या ऐसा कुछ भी, कोई भी चीज़ जो हुई थी। जैसे आई ग्रेजुएटेड इन 2023 या 2024, तो आपकी ग्रेजुएशन कब हुई, 2024 में हुई। सो आई ग्रेजुएटेड इन 2024। आई वोक अप एट 6 AM टुडे, आज मैं सुबह 6 बजे उठा था, ठीक है। जैसे कई बार होता है क्लास में, मैम आप जाते हो कि बेटा आज इतने थके हुए क्यों लग रहे हो, कहते मैम आज सुबह थोड़ा जल्दी उठा था मैं, तो आई वोक अप एट 3:30 या 4 o'clock टुडे, तो इसलिए थोड़ा सा लेथार्जिक फील हो रहा है। तो जब भी आपने बोलना है कि पास्ट में ऐसा हुआ था, कुछ भी कोई भी एक्शन हुआ था, उसके हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, इसको सिंपल पास्ट भी बोल देते हैं गाइस। चलिए नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस बिल्कुल वैसे जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज हो रहा था। प्रेजेंट में क्या था, जो अभी चल रहा है। पास्ट में हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस के साथ बोलते हैं जो पास्ट में चल रहा था। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन द पास्ट, के पास्ट में किसी टाइम पे जब आप बताना चाह रहे हो कि कोई काम हो रहा था। जैसे मैं बोलता हूँ कि जब तुम्हारा फ़ोन आया, मान लो आपने मुझे कॉल किया, मैंने कॉल नहीं उठाया आपका, फिर थोड़ी देर बाद मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, आपने बोला यार कॉल नहीं उठाया आपने मेरा। मैं बोलता हूँ यार जब तुम्हारा कॉल आया मैं सो रहा था, तो मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब तुम्हारा कॉल आया पास्ट में। उस टाइम पे मैं क्या कर रहा था, मैं सो रहा था, इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठा पाया, ठीक है। आई वॉज टेकिंग माई बाथ एट 8 o'clock, मैं 8 बजे सुबह नहा रहा था। आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन वेन ही केम, जब वो आए मैं गार्डन में खेल रहा था। तो जो आपने पास्ट में बताना है कि कोई काम चल रहा था, ठीक है, हो रहा था, तो इसमें क्या यूज होता है, सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज, और प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, वर। और फिर कौन सी फॉर्म यूज होती है वर्ब की, आईएनजी फॉर्म। आई वॉज ईटिंग माई डिनर व्हेन यू केम होम, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही अराइव्ड, जब वो आया मैं सो रहा था, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंसेस को, कि आपने जब पास्ट में बोलने के कोई काम हो रहा था, ठीक है। थर्ड गाइस आपका प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट में क्या होता है आपको, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, आप बता रहे हो जो काम हो चुका है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में क्या बताओगे, जो काम हो चुका था, मतलब आप पास्ट की बात कर रहे हो कि उस टाइम पे ये हो चुका था। सो पास्ट परफेक्ट कब यूज होते हैं गाइस, दो टाइम पे यूज होते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, कि कोई एक्शन जो आप बता रहे हो कि उससे पहले हो चुका था। जैसे एट 7 PM ऑल द शॉप्स हैड क्लोज्ड,
कि 7 बजे सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। एट 16 years शी हैड पास्ड हर ग्रेजुएशन, कि 16 साल की उम्र में वो अपनी ग्रेजुएशन कर चुकी थी। तो जो आपने बताना कि उस टाइम पे ऐसा हो चुका था कि कल रात को 9 बजे मैं सो चुका था, तो आई हैड स्लेप्ट एट 9 PM yesterday, या बिफोर 9 PM yesterday। तो एक तो ऐसे यूज होता है, और दूसरा हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन द पास्ट विच वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, या जब हम बोलते हैं कि कोई दूसरे ऑप्शन से पहले कोई और एक्शन हो चुका था। जैसे मैं बोलता हूँ तुम्हारे घर पहुंचने से पहले ही वो निकल चुका था। तो वी हैड लॉक्ड ऑल द रूम्स बिफोर वी लेफ्ट द हाउस, कि हम हमारे घर से निकलने से पहले हमने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। ठीक है। आई हैड ऑलरेडी नोन द रिजल्ट व्हेन शी रैंग मी अप, के उसका फ़ोन आने से पहले ही मुझे रिजल्ट पता लग चुका था। तो मतलब आपने जब ये बोलना है कि उस एक्शन से पहले दूसरा एक्शन हो चुका था, कि हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। याद है इस बचपन में हम पढ़ते थे कि डॉक्टर के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मरीज मर चुका था। ये कौन सा टेंस होता था? पास्ट परफेक्ट। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी निकल चुकी थी, पास्ट परफेक्ट। मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले मीटिंग शुरू हो चुकी थी, पास्ट परफेक्ट। हाँ जी, उसके घर पहुंचने से पहले बारिश रुक चुकी थी, पास्ट परफेक्ट। तो जब आप बता रहे हो कि कोई एक्शन से पहले दूसरा एक्शन हो चुका था, उसको भी हम किस में रखते हैं? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है। अब इसकी सीक्वेंस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ सिर्फ क्या यूज होता है? हैड, तीनों में। ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई, यू, वी, ही, शी, सबके साथ हैड। और हैड के साथ क्या यूज होता है? V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बाय 10 PM, के 10 बजे तक मैं अपना काम खत्म कर चुका था, या आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर यू अराइव्ड, आपके आने से पहले मैं अपना काम खत्म कर चुका था। ये होता है पास्ट परफेक्ट। और फिर आ जाओ अपने फोर्थ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जो आप पास्ट में कह रहे हो कि उस टाइम से पहले, उतनी देर पहले कोई काम शुरू हो चुका था और उस टाइम पे ये चल रहा था। तो इसमें फॉर और सिंस तो यूज होंगे ही होंगे, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट में भी बताया था। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी हम क्या यूज करते हैं? फॉर और सिंस, टाइम बताने के लिए, फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और सिंस स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट के लिए। देखना अब ये कब यूज होता है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगैन before a certain time in the past and continued up to that time or stopped just before। कि जब आप पास्ट में बोल रहे हो कि जब तुम्हारा फोन आया यहाँ 2 घंटे से बारिश हो रही थी। ठीक है। तो अब मैं देखो प्रेजेंट में कैसे बोलते हैं हम? यहाँ 2 घंटे से बारिश हो रही है, अभी भी चल रही है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे बोलेंगे? कि जब तुम्हारा फोन आया उस टाइम 2 घंटे से बारिश हो रही थी। तो द बेबी, एग्जाम्पल देखना, द बेबी हैड बीन क्राइंग फॉर 10 minutes व्हेन द नर्स अटेंडेड टू हर, कि जब नर्स ने बच्चे को संभाला वो 10 मिनट से रो रहा था। अंटिल ही रीच्ड क्लास 8 रवि हैड बीन स्टडिंग इन अ विलेज स्कूल, कि 8वीं क्लास तक पहुंचने तक रवि एक गांव के स्कूल में ही पढ़ रहा था। ठीक है। बाय द टाइम यू अराइव्ड आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 hour, कि जब तुम आए मैं तुम्हारा 1 घंटे से इंतजार कर रहा था। मतलब तुम्हारे आने से 1 घंटा पहले शुरू कर दिया था, और जब तुम आए उस टाइम पे मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा था। ऐसे बनते हैं आपके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस। ठीक है। सेम वही आपके प्रेजेंट की तरह ही है, बस आपको टाइम फ्रेम समझना पड़ेगा कि टाइम फ्रेम में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। और अब चलते हैं गाइज अपना नेक्स्ट, फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर टेंस कैसे यूज होता है गाइज देखना। अब फ्यूचर थोड़ा सा ना पास्ट से और प्रेजेंट से थोड़ा अलग होता है गाइज। क्यों? देखो पास्ट क्या है? जो बीत चुका है। ठीक है। जो पास्ट है मतलब वो फैक्चुअल है, उसमें कोई वो तो नहीं है, वो आंखों के सामने ही है सब कुछ। जो प्रेजेंट है वो हमारी आंखों के सामने चल रहा है या हो रहा है। तो पास्ट और प्रेजेंट जो होता है ना वो प्रूव्ड होते हैं। लेकिन फ्यूचर क्या है गाइस? जो अभी फ्यूचर में है। अब फ्यूचर में बेसिकली कुछ भी बोलना, कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। देखो मैं कल दिल्ली गया था, ये फैक्ट है, पास्ट में बोल रहा हूँ। मैं कल दिल्ली गया था, फैक्ट है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, प्रेजेंट में, फैक्ट है। लेकिन मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये कोई फैक्ट है या ये मेरी अजम्पशन है? तो समझना गाइस, फ्यूचर में जब भी आप कोई बात बोलते हो ना, तो फ्यूचर में हमेशा अजम्पशन दिए जाते हैं। ये मेरी अजम्पशन है। ठीक है। तो फ्यूचर में हम कब यूज करते हैं? टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज स्टिल टू टेक प्लेस। उसने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि कोई, जब ऐसा बोलना है कि कोई काम जो अभी हुआ नहीं है, अभी करना है, होना है। जैसे ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो, आई विल, आई शैल लीव टुमारो, कि मैं कल निकलूंगा।
आई शेल लीव टुमारो। हाँ जी, ही विल या शी विल अराइव नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते आएगी। ये होती है गाइस हमारी अजम्पशन। ठीक है, तो ये हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर में हम क्या बोलते हैं, अजम्पशन, जो हमने बोलना है कि ऐसा होगा या ऐसा करेंगे। मैं थोड़ी देर बाद तुमसे मिलूंगा, आई विल मीट यू यू नो इन अ वाइल। तो मैं कुछ देर बाद तुमसे मिलूंगा, आई विल कॉल यू इन द इवनिंग, मैं शाम को तुम्हें कॉल करूंगा। तो ये है गाइस जो हम फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं, अजम्पशन की तरह कि ऐसा होगा या ऐसा किया जाएगा, विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, कि कब होगा ये क्लियर नहीं है, बट ऐसा है कि ये होगा या ये किया जाएगा। ये है फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर चलते हैं गाइज अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ये वैसे ही है जैसे पास्ट और प्रेजेंट में था। जैसे प्रेजेंट में और पास्ट में क्या था, जो कोई काम हो रहा है या हो रहा था। फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या होता है, जब हम अजम्पशन लेके बोलते हैं कि ये काम हो रहा होगा फ्यूचर में, मतलब ऐसा हो रहा होगा, ऑन गोइंग होगा, उस टाइम पे अज्यूम कर रहे हैं। सो हम दो जगह पे यूज करते हैं इसको, एक तो टू एक्सप्रेस एन एक्शन एज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन फ्यूचर। हम बोल रहे हैं कि कोई काम जो फ्यूचर में हो रहा होगा, जैसे व्हेन आई रीच देयर ही विल बी रीडिंग अ बुक, जब मैं वहां पहुंचूंगा वो एक बुक पढ़ रहा होगा। व्हेन आई अराइव होम शी विल बी स्लीपिंग, जब मैं घर पहुंचूंगा वो सो रही होगी। तो जब मैं सिनेमा पहुंचूंगा मूवी चल रही होगी। ठीक है, या जब मैं मेस में जाऊंगा सब खाना खा रहे होंगे। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये चीज़ कि उस टाइम पे ऐसा हो रहा होगा, ऑन गोइंग होगा, उसको बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। और दूसरा कोई ऐसा एक्शन जो आप फ्यूचर में प्लान कर चुके हो, जैसे ही विल बी कमिंग हेयर फॉर दिवाली पूजा, कि वो कब आएंगे, वो दिवाली पूजा पे आएंगे। आई विल बी कमिंग होम ऑन होली, मैं होली पे घर आऊंगा, जो फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो हम ये भी हम अजम्पशन से ही बोलते हैं, ये एक तरह की अजम्पशन ही है दोनों बेसिकली। तो फ्यूचर में हम कब कब यूज करते हैं इस फ्यूचर इंडेफिनिट, जब हमें कोई, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, जब हमें बोलना है कि ऐसा हो रहा होगा। तो आई विल बी कमिंग फॉर दिवाली पूजा, या आई विल बी कमिंग होम ऑन होली, जब आप प्लान कर चुके हो, फिक्स हो चुका है, तब आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूज कर सकते हो। फिर थर्ड है गाइज आपका फ्यूचर परफेक्ट। बिल्कुल वही जैसे पास्ट और प्रेजेंट में था। पास्ट में क्या था, ऐसा हो चुका था कि जब मैं घर से निकला बारिश रुक चुकी थी। या प्रेजेंट में क्या था, ऐसा हो चुका है, मतलब मेरा काम खत्म हो चुका है, वो सो चुका है। लेकिन फ्यूचर में क्या बोलते हैं, हम फ्यूचर में अज्यूम कर रहे हैं कि उस टाइम पे ऐसा हो चुका होगा, कि जब तुम अगली बार आओगे ये घर बन चुका होगा, या 2026 के एंड तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो चुका होगा। फ्यूचर में अज्यूम कर रहे हैं हम ये चीज़। तो फ्यूचर परफेक्ट कब यूज होता है, टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम। तो हम बता रहे हैं कि उस टाइम तक ऐसा हो चुका होगा। जैसे आई शैल हैव रेड दिस बुक व्हेन यू कम नेक्स्ट टाइम, कि जब तुम अगली बार आओगे तब तक मैं ये किताब पढ़ चुका हूँगा। जब तक तुम घर पहुँचोगे मेरा काम खत्म हो चुका होगा। या जब तक हम स्टेशन पहुंचेंगे गाड़ी जा चुकी होगी। मान लो आप ऑलरेडी लेट चल रहे हो, जैम में फंसे हुए हो, और टाइम है 9:30 का। आप बोल रहे हो यार अब तो नहीं पकड़ी जाएगी ट्रेन, जब तक हम पहुंचेंगे स्टेशन तब तक तो ट्रेन जा चुकी होगी। सो बाय द टाइम वी अराइव एट द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। ये ऐसे बनाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा हो चुका होगा। और फिर लास्ट बनता है गाइज अपना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब ये गाइज देखना, ये प्रैक्टिकली आपकी डे टू डे लाइफ में आप यूज नहीं करते हो इस टेंस को। थ्योरेटिकली ये एग्जिस्ट करता है बट प्रैक्टिकली यूज नहीं होता, और इस पे गलती, एग्जाम पे भी गलतियां, या क्वेश्चन बहुत ही रेयरली बना है, मैंने तो कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में कि इस टेंस पे कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये क्योंकि ये समझाना ही बड़ा मुश्किल है। ये कैसे होता है गाइज देखना, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे होता है, to indicate an action represented as being in progress over a period of time that will end in the future। ठीक है, अब देखना, मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि आप यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हो। आपसे हम सीधा क्या जवाब देते हो, सर मैं 10 साल से रह रहा हूँ, मैं 12 साल से रह रहा हूँ, मैं 8 साल से रह रहा हूँ। लेकिन इसी जवाब को अगर मैं ऐसे बोलूँ, मान लो आपको यहाँ रहते हुए 9 साल और 10 महीने हो चुके हैं, 9 साल और 10 महीने, और मैं आपसे पूछूं कि आप कितने टाइम से यहाँ रह रहे हो, तो अगर आप इसका जवाब ऐसे दो कि अब से 2 महीने बाद, देखो आपको 9 साल 10 महीने हो चुके हैं, अगर आप ये बोलो कि अब से 2 महीने बाद मैं यहाँ 10 साल से रह रहा हूँगा, तो ये ऐसे बनाए जाते हैं। अब देखा अपनी लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बनाते हो आप
कि अब से 10 मिनट बाद मैं यहाँ 1 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं, भाई मैं 50 मिनट से यहाँ बैठा हूँ, या मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। बट अगर हमें फ्यूचर में बनाना है तो इसको ऐसे बनाया जाता है कि जुलाई के एंड में मैं यहाँ पर 5 साल से नौकरी कर रहा हूँगा। मतलब आपको पूरे 5 साल नहीं हुए, आप क्या बोल रहे हो, जुलाई के एंड तक, या जब जुलाई एंड होगा तब मैं यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ। सो बाय एंड ऑफ जुलाई आई विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर द लास्ट 5 years। तो ये ऐसे बनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखना, आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 months इन दिस ऑफिस बाय द एंड ऑफ जून। कि जून के एंड तक मुझे यहाँ, मैं यहाँ 5 महीनों से काम कर रहा हूँगा। तो ये वो एक्शन होते हैं जो शुरू हो चुका है ऑलरेडी पास्ट में, और आप फ्यूचर में जाके बोल रहे हो कि उस टाइम तक ये इतने टाइम से हो रहा होगा। तो ये वैसे बहुत है यार, तभी मैंने बताया ना, समझाना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, और इसीलिए ही डे टू डे लाइफ में यूज़ भी नहीं होते हैं। बट आपको इनकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि अगर बाय चांस कभी आ भी जाए ज़िंदगी में बनाना या लिखना, तो आप बना पाओ इसको। तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये थे गाइस आपके पूरे तीनों टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग, कि कौन सा टेंस कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, क्या उसमें आपको बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो पता होनी चाहिए कि कौन सा टेंस कैसे फंक्शन करता है। अब इसको सिर्फ सीखना इनफ नहीं है, इसको आप जितना प्रैक्टिस करते चलोगे ना, जितना अपनी डे टू डे लाइफ में इसको ऑब्जर्व करोगे, उतना ही आप इसको कंट्रोल कर पाओगे, याद रखना। So the more you use it consciously or follow it consciously in your day-to-day life, the better you are going to feel with it. तो ये है गाइज आपकी टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग। अभी और टॉपिक्स भी अभी करेंगे इससे रिलेटेड, कंडीशनल सेंटेंसेस और अपने दूसरे जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो भी एडवांस वो भी करेंगे। बट ये बेसिक टेंसेस हैं जो हर बच्चे को पता होने चाहिए, पता भी होंगे आपको यूजुअली, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, उनको क्लियर करना पहले बहुत ज़रूरी था। चलेगा इस, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। फिर अगले सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट वीक, और नए कुछ कॉन्सेप्ट्स लेके आएंगे और कुछ नई चीज़ें सीख के जाएंगे यहाँ से। तो जल्दी से लाइक कर लीजिएगा इस वीडियो को अगर अभी तक भी नहीं किया है। और गाइज डू शेयर योर फीडबैक विद अस ऑन द गिवन ईमेल आईडी hello@edutap.co.in। तो आज के लिए इतना ही गाइस, बट जाने से पहले फिर से मैं आपको अपने कोर्सेज एक बार दिखा देता हूँ। आपको वैसे तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बट बड़ा सिंपल सा तरीका है गाइस, आपको बस क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है, और ब्राउज़र पे जाके बस आपको टाइप करना है edutap.in, EDUTAP, edutap.in। और जैसे आप एंटर करेंगे आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। आपको यहाँ बैंकिंग कोर्सेज दिखेंगे। बैंकिंग कोर्सेज में आपको दो कोर्सेज अवेलेबल हैं, एक आपका कॉम्बो कोर्स जिसमें आरबीआई और बैंकिंग दोनों के आपको लेक्चर्स मिलते हैं और कंपोनेंट्स मिलते हैं, और ये है अकेला बैंकिंग के लिए, जिसमें आप एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी तीनों बैंक्स के पीओ और क्लर्क दोनों लेवल का एग्जाम टारगेट कर सकते हो। तो यू कैन यूज द कूपन कोड फॉर 60% डिस्काउंट ऑन द एग्जाम, बैंक एग्जाम महापैक, एंड 76% फॉर योर कॉम्बो कोर्स। तो कम जॉइन अस, streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself। अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी रह जाएगा इस, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in। That's our official email ID। So thank you so much guys for your patience and for your receptiveness. I hope this will help you in your preparation and in your journey ahead. So keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you, all the very best, and happy learning to all of you guys. Take care, see you soon.